को देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द कन्हैया कुमार एंड द तेजस्वी यादव। मुझे लग रहा है उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे कुछ चेहरों की ज़रूरत है जो लोगों को प्रभावित कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दिया है और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में मोर्चा संभालेंगे, प्रचार करेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु जायसवाल जी हैं। मैम, कन्हैया कुमार अब मोर्चा संभालेंगे, कितना कठिनाई बड़ा होगा जीत दर्ज करना तारापुर में, क्योंकि लगातार आप भी कैंपेनिंग कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए वो हो सकता है कि वो पालनहार साबित हो। अच्छे वक्ता हैं, अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ज़मीनी पकड़ थोड़ी कम है, लोगों के ऊपर पकड़ कम है, जो एक आम जनता होती है और ज़मीनों पे जिसको कहते हैं उतर के काम करना, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, वक्ता के तौर पे मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ कि बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उनकी ज़मीन पे जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी की पार्टी के शीर्ष पे भी हैं और साथ ही साथ जिस तरह से धरातल पे उतर के, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कभी भी बिहार अगर किसी भी तकलीफ़ में या किसी भी चीज़ में पड़ा है, तो किस तरह से उन्होंने धरातल पे उतर के बाढ़ के टाइम पे जिस तरह से वो नाव से गए और किया, तो ये ज़मीनी पकड़ जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति पालनहार साबित नहीं हो सकता। तो ये तय है कि बिहार की जनता को जिस प्रकार से प्रेम मिल रहा है, या मतलब बिहार की जनता से तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से प्रेम मिल रहा है, तो बाकी यहाँ तो जीत सुनिश्चित है। बाकी पार्टी का अपना है, वो जिसको भी उतारते हैं वो उनकी मर्जी है। अच्छा, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, क्योंकि गठबंधन टूट चुका है, आप लोगों ने गठबंधन धर्म का सम्मान नहीं किया, ये कांग्रेस कहती नजर आ रही है। और यही कारण है कि कई बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। शत्रुघ्न सिन्हा है, इमरान प्रताप गिरी हैं, कन्हैया कुमार एक बड़े चेहरे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, एक बात बताइए, गठबंधन टूट गया है क्या? अगर वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन अगर टूटा होता तो फिर अलग हो गए होते ना। अब तक तो नहीं टूटा है। इन 2 सीटों के लिए ज़रूर वो अपने प्रत्याशी उतारे, इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन टूट गया है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें ज़रूरत है, उन्हें लग रहा है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे कुछ चेहरों की ज़रूरत है जो लोगों को प्रभावित कर सके। हमारे पास ऑलरेडी वो चेहरा है और बिहार की जनता प्रभावित है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ डर है वहाँ पर तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ताकि वो भी अपनी उसमें सफल हो सके। अगर प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है तो वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमें किसी स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है। हमें जनता का प्यार, हमारी पार्टी को, हमारे माननीय नेता को जनता का प्यार और सब कुछ मिला है और ये इस जीत में सुनिश्चित भी हो जाएगा। यही सवाल तो कांग्रेस भी उठा रही है मैम आप लोगों पे कि लालू यादव की स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर की देखरेख में है, मगर फिर भी आप लोगों को लालू प्रसाद यादव की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, जब अभी तक तो तबीयत उनकी नहीं, अभी भी ऐसा कुछ नहीं। अगर तबीयत उनकी ठीक नहीं रही तो वो नहीं ही आएंगे, तबीयत ठीक रही तो वो आएंगे। अभी थोड़े थोड़े वो ठीक हुए हैं और उनको चिंता रहती है बिहार की, ठीक है। तो अगर उनकी स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो आएंगे, नहीं रहेगा तो वो नहीं भी आ सकते। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है उनको लेकर के कि क्या है नहीं है। और उनका नाम और उनका प्रेजेंस जहाँ पर भी वो हैं, वो बिहार की जनता के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। क्या लगता है कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? कोई तुलना ही नहीं है। आपने कैसी बातें कर दी, किसकी तुलना कहाँ से कैसे कर रहे हैं आप? अच्छा। वो अभी एक जस्ट नए उतरे हैं जिनका ज़मीनी कोई पकड़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि वक्ता अच्छे हैं, संविधान की जानकारी है, तो एकेडमिक पार्ट अलग चीज़ होता है, किताबी जानकारी, किताबी नॉलेज अलग होता है। ज़मीन पे उतर करके जनता के बीच में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना और वो प्रेम, वो समर्पण, वो पार्टी का जो अपना एक सिद्धांत होता है, जो हमारी पार्टी का रहा है, वो दोनों आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। कहाँ से मतलब आप मिला रहे हैं इस बातों को? देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द कन्हैया कुमार एंड द तेजस्वी यादव। सॉरी टू से। विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप कैंपेनिंग कर रही थी और वहीं से आप आ रही हैं, क्या लग रहा है जेडीयू कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, जेडीयू के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और आप लोगों के भी प्रत्याशी, किससे टक्कर होने वाली है? देखिए, हमने कहा ना कि हमारी कहीं भी प्राथमिकता जो है वो ये है कि देखिए, जैसे मैं वहाँ पे अभी कर रही थी चुनावी प्रचार, मुझे कहा गया जैसे एक कैमूर में एक बच्ची की 10 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है,
तो वहाँ पे पार्टी ने कहा कि चुनाव को छोड़ करके पहले आप वहाँ जाइए। तो हमारी प्राथमिकता क्या है वो आप देख लीजिए। संवेदना हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है, और चुनाव वो तो है, वो तो चल रहा है, वो तो जो होगा है, बाय इलेक्शन तो लड़ना है, जीतना है। और जनता इस चीज़ को देख रही है कि जो सत्ता पक्ष के एक भी लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे उस परिवार का हाल चाल जानने के लिए, और मुझे कहा गया कि आप प्रचार छोड़ करके वहाँ पे आप जाइए और पहले पच्ची के परिवार का हाल चाल जानिए कि क्या स्थिति है, कितनी उनकी मदद की आवश्यकता है। ये अंतर है इन सभी पार्टियों के बीच में और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में, ये अंतर है, और जनता इस चीज़ को समझ रही है। और शायद बिहार की राजनीति को या देश की राजनीति को ऐसे ही राजनीति की आवश्यकता है जहाँ पे संवेदनशीलता हो, एक लगे कि हम जिनके लिए हम वोट मांगते हैं और जिनकी वोट से हम बनते हैं, हम उनके लिए कितने समर्पित हैं और उनके लिए कितना चिंता करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना किस तरीके से रितु जायसवाल जी बता रही थी कि चुनाव अपने जगह पर हैं, मगर लोगों की सहायता करना, लोगों की आवाज़ बुलंद करना पहली प्राथमिकता राजद की रही है और आगे भी रहेगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।